हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैं आज आपके लिए कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। अ, आज मेरा मन था कि मैं कुकिंग करूँ। तो आपने मेरे जो कल वाला ब्लॉग होगा उसमें देख ही लिया होगा कि मैंने दाल अ, मखनी के लिए तैयारी करके रखी हुई थी। मैंने रात को ही दाल भिगो के रख दी थी और मेरा मन था आज कुछ स्पेशल खाना बनाने का, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मुझसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तुमको आफ़त नहीं आती इतना खाना बनाने के लिए, तो मुझे नहीं आती आफ़त। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे नए-नए एक्सपेरिमेंट करने के शौक है खाने पे। तो बस वही है। ऊपर से फिर होली आ रही है, तो होली पे आप लोग क्या सोच रहे हो? क्योंकि अभी शिवरात्रि का जो गया है टाइम, उसके बाद अभी आएगी होली। तो होली पे भी काफ़ी कुछ करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आपके साथ एक ये आइडिया शेयर करूँ जो मैंने मतलब मील प्रिपेयर करनी है आज। हो सकता है वो आप लोगों के भी काम आए और होली पे भी आप इस मील को प्रिपेयर कर सकते हो ईज़िली। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुकिंग वाला वीडियो कुछ बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ कुछ। तो आज की कुकिंग में मैं बनाने वाली हूँ जो मैंने मेन्यू आज का डिसाइड किया हुआ है, वो मैं होली पे भी शायद वही बनाऊँगी। तो वो मेन्यू है मेरा आज का दाल मखनी और मटर पुलाव और बूंदी का रायता और नान। तो ये 4 चीज़ें मैं बनाऊँगी। तो देखते हैं अब इतने सारे खाना बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, इतने प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं मतलब होली के इतने कामों में इतनी बिज़ी वाली लाइफ़ में ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उस हिसाब से फिर मुझे भी एक आइडिया मिलेगा और हो सकता है कि मेरे इस आइडिया से आप लोग भी कुछ आपको भी कोई टिप्स मिले हैं खाना बनाने के, कुकिंग के। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए खाना। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि रिफ़ाइंड ऑयल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बटर। तो अभी बटर को और इसको हम गरम होने देंगे, बटर भी मेल्ट हो जाएगा, फिर आगे के प्रोसेस हम तब करेंगे। तो उस दाल मखनी बनाने के लिए मैंने जो दाल थी उड़द की और एक मुट्ठी भर के मैंने डाली थी उसमें राजमा, जो मैंने कल रात को ही सोक करने के लिए रख दी थी। तो अभी देखिए बटर भी मेल्ट हो गया है यहाँ पर। तो अब मैंने एक तरफ से प्याज चॉप कर रखा है, टमाटर चॉप कर रखा है, और अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा मतलब गार्लिक को भी और जिंजर को भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये पेस्ट था तो ये पेस्ट मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो मैं जो ये रेसिपी है ना, बहुत ही जो सरल तरीका है बनाने का, जिस वे में मतलब मैं हमेशा से बनाते आ रही हूँ उसी तरीके से बता रही हूँ। कोई मतलब ऐसा नहीं बना रही हूँ कि आप लोगों को लगे कि बहुत ही ज़्यादा झंझट करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो बस प्याज अभी भुन रहा है। तो देखिए दाल भी कितने अच्छे से हो गई है, पक गई है। तो दाल को ना इसी टाइप से पकाना है, जो खूब गली हुई दाल हो वही चलती है दाल मखनी में। तो दाल मैंने बस 2-3 सीटियां लगा के पकाई है, बाकी मैंने आधे घंटे के लिए से सिम आंच पे छोड़ा हुआ था तब पकने दी थी। तो इधर देखिए ये यहाँ पे प्याज भुन गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में मैं सिर्फ धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और धनिया पाउडर डाल रही हूँ बस, और कोई सा भी मसाला नहीं डालना है अभी फ़िलहाल। तो ऑयल सेपरेट होने तक इन मसालों को भी हमने अच्छे से भून लेना है। तो देखिए मसाले भी कितने अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हमने क्या करना है, टमाटर की जो प्योरी बना के रखी हुई है वो प्योरी डालनी है इसमें, और इसको भी हमने ऑयल सेपरेट होने तक के लिए पकाना है। तो देखिए टमाटर की प्योरी भी पक गई है और जो मसाले थे वो भी अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैंने इसमें जो दाल उबाल के रखी हुई थी वो डाल दी है।
तो दाल मखनी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें मक्खन डालो तब वो दाल मखनी होगी। बटर का यूज़ कम से कम करना है। और जो मक्खन बोलते हैं, मखनी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि ये दाल बिल्कुल मक्खन की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब गली हुई होती है ना एक जो दाल, वो होनी चाहिए और बटर का जैसा टेक्सचर होना चाहिए इसका, तब इसको दाल मखनी बोलते हैं। तो इसमें हमने ना ज़्यादा पानी रखना है और मतलब दाल अध कच्ची टाइप की भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही पकी हुई दाल होनी चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है दाल का। तो दाल को और क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है क्रीम। आपके पास अगर मलाई हो तो आप मलाई भी डाल दीजिए। मेरे पास क्रीम थी तो मैंने क्रीम डाल दी है। तो आप देखिए फिर कितना अच्छा टेक्सचर, और अच्छा टेक्सचर आ गया है ना दाल का। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास अभी पानी, क्योंकि अभी दाल पकेगी तो और भी गाढ़ी होती रहेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे हम इसे। तो ये जितनी ज़्यादा पकेगी, इसके ऊपर जब तक मतलब मलाई से ना जम जाए, जैसे दूध में जमती है ना मलाई, उसी टाइप की मलाई ना जमे, तब तक दाल मखनी का टेस्ट नहीं आता है। तो हमें इसे अभी पकाने के लिए छोड़ना है। तो इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया है नमक। नमक स्वाद अनुसार, जैसे भी जितनी भी क्वांटिटी है, जैसा भी आप खाते हो उस हिसाब से ऐड कर लेना है। तो इसे अभी हम 10-15 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ते हैं। तो जब तक दाल पकती है तब तक करते हैं मटर पुलाव की तैयारी। तो मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने मटर छिल के रखे हुए हैं और ये मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं। इधर मैंने प्रेशर में डाल दिया है घी। अब घी गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा। तो जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे मटर, और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे मटरों को। तो मटरों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं ये चावल। तो चावल में पानी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, जितना भी चावल सोखता है पानी उस हिसाब से। तो मटर डाल दिए हैं, अच्छे से हिला भी लिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी के लिए छोड़ देंगे। तो चावल रख के तो मैं आ गई हूँ, दाल अभी बन रही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाने से फैट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो ये कुछ नहीं होता है ऐसा। ये मतलब एक टाइप का मिथ है कि जो हमने मतलब सुनी सुनाई बातों पे जो हम लोग बिलीव करते हैं कि ये ऐसा बोल रहा है तो हाँ ये ऐसा ही होता होगा। तो हाँ, वो सब चीज़ें नहीं होती है। मतलब ये एक टाइप का मिथ है, झूठ है कि चावल खाने से वेट बढ़ता है। अगर आप चावल का जो स्टार्च है उसे निकाल दोगे, 2-3 मतलब 3-4 पानी से अच्छे से धो दोगे उस चावल को, तो कोई भी फैट नहीं होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब कई बारी क्या होता है कि पतले लोग ना 2-2 3-3 टाइम, 4-4 टाइम जब भी खाना खाते हैं तो चावल ही खाते हैं। और कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो चावल छोड़ भी देते हैं लेकिन उनकी बॉडी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक टाइप का ये है कि मतलब हमने अपनी मेंटालिटी सेट कर दी है इस चीज़ के लिए कि हम चावल खाएँगे तो हमको ऐसा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो दूसरा बोलता है हम उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हम अपनी बॉडी में पहले इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट तो करें कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो सब नहीं करते हैं। हम दूसरा बोलता है अगर कि हाँ, चावल नहीं खाने चाहिए, चावल छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और हम क्या करते हैं बेवकूफ़ों की तरह दूसरे की बात पे फिर बिलीव करते हैं और छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू है, चावल की भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, रोटी की भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उतनी दाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी ही सब्जियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही सलाद इम्पोर्टेंट है, तो उतने ही फ्रूट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो कोई सा भी डायटीशियन ऐसा नहीं है जो ये बोले कि आप चावल छोड़ दो, चावल से आपका मतलब वेट लॉस हो जाएगा।
तो मेरा मानना तो ये है कि आप मतलब दूसरे की बातों में ना जाके कि दूसरा क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, क्या छोड़ने को बोल रहा है, क्या खाने को बोल रहा है, इस चीज़ को छोड़ के आप पहले अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करो कि आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है सही से। और जैसा सपोज़ चावल ही है, चावल नहीं खाने हैं, आप खा के देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो मत खाओ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है तो खाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइप से जो डेफ़िशिएंसियाँ होती हैं ना, वो इसी टाइप से होती हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ को इतना खा लेंगे, कभी-कभी तो हम प्रोटीन इनटेक इतना कर लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी, कभी-कभी कार्बोहाइड्रेट इतना खा लेंगे कि प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी हो जाएगी। तो वही है कि जो ये मतलब बैलेंस रहे, जो मैनेज रहे, उस चीज़ को अपनाओ। क्योंकि शादी से पहले मैं भी ये चीज़ें फ़ॉलो करती थी, मतलब मैंने 2-3 साल तो बिल्कुल चावल नहीं खाए। आफ्टर मैरिज भी मतलब मैं खा रही थी चावल, लेकिन वही है कि मैं मतलब कभी-कभी खा रही थी, नहीं खाती थी मैं ज़्यादातर चावल, मैं रोटी खाती थी शादी के बाद भी। लेकिन वही है, मुझ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा चावल छोड़ के भी, जैसे ही मैं पहले थी, मैं अभी भी हूँ। मतलब मेरा वेट जो है, जहाँ है, वहीं पे ही है, और ना मतलब इससे ऊपर जाता है, ना नीचे आता है। तो ये चीज़ है, तो मतलब कभी जैसे मतलब मेरे बात होती रहती है अपने डॉक्टर्स लोगों से, मेरे जो सीनियर लोग हैं, मैं उनको बताती हूँ ये चीज़, तो वो बोलते हैं कि मतलब वेट मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना कि वेट मेंटेन कर रखा है और अपनी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। ये नहीं है कि मतलब आप पतले हो और आप 10 बीमारियों से घिरे हुए हो, आप मोटे हो, आप 10 बीमारियों से घिरे हुए हो, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यही है, अगर मतलब मेरा वेट नीचे नहीं आता है, वेट कम नहीं होता है, तो मेरा वेट बढ़ता भी नहीं है। मैं जिस वेट पे 5, 6, 7 साल से चल रही हूँ, उसी वेट पे मैं अभी भी चल रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने कम कर लिया, फिर मेरा ज़्यादा हो गया, या मैं मतलब बढ़े जा रही हूँ वेट में, तो ये भी नहीं है मेरे साथ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब मैं बहुत कंट्रोल करके चलती हूँ। ये नहीं है कि मतलब मैं क्वांटिटी देख के खाना खाती हूँ, मैं हमेशा क्वालिटी को देख के खाना खाती हूँ। ये नहीं है कि मतलब मैं फ़ास्ट फूड खाना है, ज़रूरी बना रखा अपनी बॉडी के लिए कि खाना ही खाना है, नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब मैं अपनी जो खाना है उसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे 2 रोटी की भूख होगी तो मैं 1 एक्स्ट्रा खा लूँगी। मुझे अगर 4 रोटी खानी होगी तो मैं सिर्फ़ 2 ही रोटी खाती हूँ, 2 खानी होगी तो मैं 1 ही रोटी खाती हूँ। और मैं अपनी जो डाइट में सबसे ज़्यादा मतलब सब्ज़ी इंक्लूड करती हूँ, और दाल तो मैं मतलब 1 कटोरा, 2 कटोरा, मतलब मैं रोटी कम खाऊँगी तो दाल मैं ज़्यादा पीती हूँ। और और ये भी नहीं है कि मतलब मैं फ़ास्ट फूड वग़ैरह नहीं खाती हूँ, मैं फ़ास्ट फूड वग़ैरह भी खाती हूँ, लेकिन वही है कि मैं 15 दिन में, 20 दिन में 1 दिन खाती हूँ, ये नहीं है कि मैं डेली फ़ास्ट फूड ही खा रही हूँ। मतलब मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मैं घर पे बनाऊँ और मतलब हेल्दी तरीके से बनाऊँ। मैं बाहर का मतलब ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एकदम अवॉइड कर देनी है चीज़ों को, क्योंकि अगर आप अवॉइड करोगे और कभी आपको कभी ऐसा मतलब खाना पड़े, तो आप ना उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप मैदा भी खा रहे हो, तो मैदा भी ये नहीं है कि आप रेगुलरिटी में मैदा ही मैदा खाए जा रहे हो, फिर आप खाना नहीं खा रहे हो। क्योंकि देखो, मैदे की बनी जो चीज़ें होती हैं ना, वो टेस्ट तो रहता है उनमें, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये है कि मैदा भी अगर आपने खाया है, तो एकदम से ना उसको छोड़ो और ना उसकी इतनी आदत बनाओ कि आप उसके बिना ना रह पाओ। तो 15-20 दिन में मतलब मैदे का भी इनटेक न करो, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी लाइफ में कभी आपको भई कहीं जाना पड़ा और आपको उसी माहौल में रहना पड़ा कि भई आपको नहीं खाना कुछ मिल पा रहा है कहीं पे और मैदे के साथ ही रहना पड़ा, तो आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए कि नहीं तो फिर वो आपको ना बाद में डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हेल्थ इश्यू हो जाएँगे। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करके आप अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल करो। ये नहीं है कि कोई चीज़ें छोड़ दी हैं तो छोड़ ही दी हैं, किसी चीज़ को आप खा रहे हो तो खा ही रहे हो, ये वाली नहीं करनी है। तो चलिए, अभी गर्मी लग रही थी, मैंने फ़ैन चलाया, तो अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं आगे का तो नान का आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था, सुबह लगा के चली गई थी। तो ये मैदा लिया है मैंने, और मैदे में मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही और नमक हल्का सा, थोड़ी सी चीनी और बटर
और मैंने तब इसको लगा के छोड़ दिया था। तो अभी ये फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। तो एक बार मैंने फिर से इसे अच्छे से गूंद लिया है और ये बना दी है लोई। लोई बनाने के बाद रोटी की तरह बेला है। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ पुदीना और थोड़ा सा कलौंजी के बीज। और अगर आपके पास वो हो गार्लिक हो तो आप थोड़ा सा चॉप करके वो भी लगा सकते हो। तो इधर हो गया है तवा गरम। तो अब क्या करना है, इसके जो बैक वाला साइड है ना, उसमें हमें लगाना है पानी, फिर सेकना है हमें नान। तो ये मैंने पानी लगा दिया था बैक साइड में और ये देखिए नान मैंने डाल दिया है तवे में। तो अब क्या करना है, हमें दूसरी तरफ से पकाना नहीं है, उल्टा टेढ़ा तवा करके आग में भूनना है। तो इसी तरीके से आप चारों तरफ से पका लीजिएगा। कभी क्या होता है कि नान में हम पानी कम लगाते हैं तो नान एकदम से छूट जाता है तवे से, तो वैसा भी कोई बात नहीं है, आप एक तरफ से इसको अच्छे से पका सकते हो इसी प्रोसीजर से। तो देखिए नान कितने अच्छे से पक गया है और पीछे से भी देखिए पक गया ना अच्छे से। तो इसी टाइप से बनाते हैं जो नान बनते हैं। तो अब देखिए हम दूसरा भी नान इसी टाइप से डालेंगे बैक साइड में पानी लगा के। तो बीच में ना कैमरा भी पता नहीं ब्लर सा हो जाता है कई बारी ना, जो गैस की स्टीम होती है, भाप जैसे निकलती है जो, उससे ब्लर हो जाता है कैमरा। तो अब जितने भी नान बनेंगे ना उसमें हमने इस टाइप से बटर लगा लेना है। तो देखिए दाल मखनी भी रेडी हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेथी क्रश करके। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना दाल। तो बिल्कुल दाल का फॉर्म ऐसा होना चाहिए जैसे मतलब बटर का फॉर्म होता है, उसी हिसाब से। तो अभी मैंने बटर थोड़ा सा और डाला है इसमें। तो बटर मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब करते हैं सर्व। तो खाना आप चाहे कैसा भी बनाओ, नॉर्मल सा भी बनाओ, चाहे आप कोई रेस्टोरेंट स्टाइल भी बनाओ, लेकिन सर्व करने का अगर आपका तरीका हो और अच्छा तरीका हो तो क्या ही कहना है उस चीज़ का। मतलब नॉर्मली रोटी भी अगर अच्छे तरीके से सर्व करके दो किसी को तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये दाल मखनी को मैंने क्रीम से अच्छे से डेकोर कर दिया है। और ये देखिए आज की मील तैयार हो गई है। आ जाइए आप लोग भी डिनर करने के लिए। अब मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है इसको देख के। तो मैं पहले खाती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो रिव्यू भी दूंगी कि कैसी बनी थी दाल मखनी, मटर पुलाव और नान। तो दोस्तों आज का डिनर रेडी हो गया है और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और आप यकीन करेंगे मैंने कितने मिनट में बनाया है, ये 50 मिनट्स में बन गया था मेरा ये। पर हाँ ये था कि मैंने आटा सुबह लगा के रखा हुआ था और दाल जो थी वो मैंने एक तरफ कर दी थी, मतलब जैसे मैं आई थी वैसे मैंने दाल को गलाने के लिए रख दिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा ये सहूलियत रही। बाकी मतलब इतना जो खाना बना है वो मेरा 50 मिनट्स में बन गया था। और दाल मखनी काफ़ी टेस्टी हो रही थी, मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो फील था वो आ रहा था अंदर से कि हाँ हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो वही होता है, रेस्टोरेंट में तो जाया नहीं जाता है रोज़ रोज़। और यही दाल मखनी अगर हम रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वही है 150, 200, 250 तक के भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में। तो ये देखिए हमने कितने ईजिली बना दी है ये दाल। तो कम इंग्रेडिएंट से अच्छी दाल बन गई है। तो आई होप आप लोगों को भी होली पे बनाने के लिए कुछ आइडिया मिल गया होगा मुझसे, और आप भी मतलब इसी तरीके से फट बनने वाली चीज़ें बना सकते हो। तो और मैं आशा ये भी कर रही हूँ कि आपको मेरा ज्ञान भी अच्छा लगा होगा खाने के साथ साथ। तो वो भी ज़रूरी है कभी कभी, मतलब जो बातें मुझे पता होती हैं एज आ मतलब मेडिकल से अगर मैं हूँ और मुझे कुछ बातें हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उन बातों को तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। अगर ये होता है कि मतलब मुझे कुछ पता है और आप लोगों को उससे हेल्प मिल जाती है तो मिलने से ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी भी जो भी मतलब हेल्थ टिप्स हैं या कुछ मेडिसिन से रिलेटेड जो भी रहेगा, कभी मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग का एंड मैं अभी करती हूँ यहीं पर और मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।